जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है बिहार के उड़ान चैनल पर। आज हम देखने वाले देश और दुनिया के मुख्य समाचार के साथ साथ भारत के अलग अलग राज्यों की ताजा खबरें। आइए नजर डालते हैं फटाफट बड़ी खबरों पर। बिहार शिक्षा विभाग ने बढ़ती गर्मी के मद्देनजर सभी सरकारी स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया है। विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार 7 अप्रैल से 1 जून तक अब सभी प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूल सुबह 6:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक संचालित होगा। वहीं छात्र छात्राओं को स्कूल से दोपहर 12:20 पर छुट्टी मिलेगी। सागर करांडे नामक मराठी एक्टर से 61.83 लाख रुपए की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। अभिनेता द्वारा पुलिस की दी गई शिकायत के अनुसार उसे एक महिला ने इंस्टाग्राम वीडियो पर 150 रुपये प्रति लाइक देने का ऑफर दिया था। पुलिस का कहना है अभिनेता को एक टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ा गया था। वह उन्हें झांसा देकर कई बार 61.83 लाख रुपए की ठगी किए। अगर आप भी इंस्टाग्राम चलाते हैं और आपको भी ऐसा ऑफर आता है कि आपको लाइक बढ़ाने के लिए और फॉलोअर बढ़ाने के लिए मैसेज आता है तो आप सतर्क हो जाइए। बैंकॉक थाईलैंड में बिस्मटेक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब श्रीलंका के लिए रवाना हो गए हैं। पीएम मोदी श्रीलंका में राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, जिसमें कई द्विपक्षीय समझौते होने की संभावना है। वे विदेश सचिव विक्रम मिश्रा ने कहा, श्रीलंका हमारे पड़ोसी पहले नीति का अभिन्न अंग है। आरबीआई ने शुक्रवार को कहा कि वह जल्द ही महात्मा गांधी नई सीरीज के तहत 10 रुपये और 500 रुपये के नोट जारी करेगा, जिन पर नए गवर्नर संजय मल्होत्रा के हस्ताक्षर होंगे। आरबीआई ने अपने बयान में कहा है कि इन नोटों का डिजाइन महात्मा गांधी नए सीरीज के 10 रुपये और 500 रुपये के मौजूदा बैंक नोटों के समान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने शुक्रवार को रेल मंत्रालय की 4 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनकी कुल लागत 18,658 करोड़ रुपए है। इन परियोजनाओं से महाराष्ट्र, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के 15 जिलों में रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में करीब 1,247 किलोमीटर की वृद्धि होगी। सरकार का कहना है इन परियोजनाओं से रेलगाड़ियों की गति में सुधार होगा। भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए लगेज की सीमा तय की है। रेलवे के मुताबिक फास्ट एसी में 70 किलोग्राम तक सामान ले जाया जा सकता है, जबकि जनरल क्लास में 35 किलोग्राम तक सामान ले जाने की अनुमति है। वहीं एसी 2 टियर के यात्रियों को 50 किलोग्राम तक, जबकि एसी 3 टियर और स्लीपर क्लास के यात्रियों को 40 किलोग्राम तक का सामान ले जा सकते हैं। गुजरात के अमरेली जिले में एक घर की रसोईया में एक शेर बैठा मिला, जिसका वीडियो सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शेर करीब 2 घंटे तक रसोई घर में बैठा रहा और घर के लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते रहे। गांव के लोग परिवारों को बचाने के लिए आए और उन्हें रोशनी व आवाज़ का इस्तेमाल कर रहे उसे भगाए। सुप्रीम कोर्ट ने 13 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर बैन से जुड़ी याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा, यदि नीतिगत मामला है, आप इस पर सांसद के कानून बनाने के लिए कहें। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को संबंधित प्राधिकरण के पास प्रस्तुति देने की स्वतंत्रता दी है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्रा ने बताया है कि थाईलैंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से मुलाकात कर शेख हसीना के प्रत्यार्पण पर चर्चा की है। उन्होंने कहा कि वह इस पर इससे अधिक कुछ और नहीं बता सकते हैं। मिश्रा जी का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के पर चिंता जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे से मुलाकात की तस्वीरें शेयर कर लिखा, मेरा अच्छे दोस्त पीएम तोब्गे से शानदार बातचीत हुई। उन्होंने लिखा, भूटान के साथ भारत की दोस्ती मजबूत है। वहीं प्रधानमंत्री तोब्गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना बड़ा भाई और मार्गदर्शक बताते हुए कहा है कि उनसे मिलकर हमेशा खुशी होती है। ट्रेन में यात्रा करते वक्त अगर टीटीई आपके साथ बदसलूकी करे तो उसका नाम और
बैच नंबर नोट कर आप ट्रेन में मौजूदा गार्ड के पास लिखित में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा आप रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर और रेलवे सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर 182 पर भी कॉल कर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। आधार कार्ड सुरक्षा को लेकर छिड़ी बहस। ChatGPT के कई यूजर का दावा है कि उन्होंने OpenAI ChatGPT की इमेज जनरेशन सुविधा का इस्तेमाल कर फर्जी आधार कार्ड बनाए हैं। एक यूजर ने लिखा, ChatGPT आधार की फोटो बना सकता है, ट्रेनिंग के लिए उसे डेटा कहां से मिला। हालांकि कुछ यूजर ने यह भी कहा है कि ChatGPT ने आधार कार्ड बनाने के उनके अनुरोध को ठुकरा दिया। व्हाइट हाउस के एक दस्तावेज के अनुसार भारत से निर्यात किए गए उत्पादों पर अमेरिका अब 27% के बजाय 26% टैरिफ लगाएगा। इससे पहले अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से निर्यात होने वाले उत्पादों पर 26% डिस्काउंट रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, जिसके बाद व्हाइट हाउस ने बताया था कि अमेरिका 26% नहीं बल्कि 27% टैरिफ लगाएगा। दूरसंचार कंपनी BSNL ने 5G इंफ्रास्ट्रक्चर का परीक्षण शुरू कर दिया है। बिजनेस स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जयपुर, लखनऊ, चंडीगढ़, भोपाल, कोलकाता, पटना, हैदराबाद और चेन्नई तथा कुछ राज्यों की राजधानियों में कंपनी के टावर साइट्स का संचालन शुरू हो गया है। वहीं कंपनी आधिकारिक तौर पर अगले 3 महीनों में 5G सेवा शुरू करने की योजना बना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 अप्रैल को रामनवमी पर तमिलनाडु में देश के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल यानी नए पंबन रेल पुल का उद्घाटन करेंगे। इसके निर्माण में करीब 550 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और यह 2078 मीटर लंबा है, जिसे पुराने पुल की तुलना में अधिक मजबूत बनाया गया है। इसे अधिक भार सहन क्षमता के तहत बनाया गया है। दिल्ली मेट्रो के कॉरपोरेशन DMRC ने यात्रियों के लिए एक नई सुविधा शुरू की है। DMRC ने मोमेंटम 2.0 दिल्ली सारथी ऐप लॉन्च किया है, जिसके तहत यात्री मेट्रो टिकट के साथ साथ अपनी यात्रा के पहले और आखिरी स्टेशन के बाद के लिए बाइक, टैक्सी और ऑटो रिक्शा की भी बुक कर सकेंगे। DMRC का कहना है इससे यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध मिठाई नोलेन गुड़ संदेश समेत राज्य के 7 उत्पादों को GI टैग मिला है। GI टैग पाने वाले अन्य उत्पादों में बरईपुर अमरूद, कमरपुकुर का सफ़ेद बूंदे, मुर्शिदाबाद का छनबोरा, विष्णुपुर का मोतीचूर लड्डू, राधुनी पागल चावल और मालदा का निस्तारी रेशमी धागा शामिल है। पश्चिम बंगाल के अब तक 26 उत्पादों को GI टैग प्राप्त है। वक़्फ़ बिल का समर्थन करने पर बिहार में JDU के 4 मुस्लिम नेताओं के इस्तीफे पर पार्टी ने बयान जारी किया है। पार्टी ने बताया कि ये नेता पार्टी के किसी आधिकारिक पद पर नहीं है और इनका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। इस्तीफा देने वाले एक नेता ने कहा था, पार्टी में मुसलमानों का भरोसा तोड़ा है। जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिंह ने राज्य प्रशासनिक सेवा के 48 अधिकारियों को ट्रांसफर कर दिया, जिसको लेकर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राजभवन, मुख्य सचिव अटल डुल्लू और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को खत लिखा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीएम ने इन तबादलों को अवैध और चुनी हुई सरकार पर अतिक्रमण बताते हुए रद्द करने की मांग की है। न्यूज़ 18 के अनुसार उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा शुरू होने से पहले पुलिस और राज्य सरकार ने 25 वेबसाइट की लिस्ट जारी की है, जो केदारनाथ हेलीकॉप्टर बुकिंग के नाम पर लोगों को ठग रही है। इनमें निम्न कुछ वेबसाइट के लिंक दिए गए हैं, जो शामिल है बीते साल हेलीकॉप्टर यात्रा बुकिंग से जुड़ी 65 फर्जी वेबसाइट शामिल है। यूपी के मुरादाबाद में एक सड़क हादसे में कार सवार 2 युवती ने जान गंवा दी। पुलिस के मुताबिक कार चालक ने गूगल मैप्स में से रास्ता देकर बाईपास के बजाय एक कट के जरिए हाईवे पर गाड़ी चढ़ा दी थी। इसी कारण उनकी कार हाईवे पर रॉन्ग साइड से आ गई और सामने से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। केंद्र ने राशन कार्ड धारकों के लिए EKYC कराने की समय सीमा एक बार फिर बढ़ाकर
30 अप्रैल कर दी है। पहले यह समय सीमा 31 मार्च थी। सरकार ने कहा कि यह चौथा और अंतिम मौका है और इसके बाद समय सीमा आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। लाखों लोगों के राशन कार्ड की ई-KYC बाकी है, जिसके देखते हुए डेडलाइन बढ़ाई गई है। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में पारित हो गया है। इस विधेयक के पक्ष में 288 वोट जबकि विरोध में 232 पड़े। इससे पहले अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बुधवार को लोकसभा में यह विधेयक पेश किया और चर्चा के दौरान कहा कि इस विधेयक का नाम यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट उम्मीद बिल होगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को लखनऊ में 6,500 करोड़ रुपए की लागत से 785 एकड़ में बनने वाले LDA के अनंत नगर आवासीय योजना के रजिस्ट्रेशन का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत 10,000 फ्लैट्स 7 सेक्टर्स में फ्लैट्स EWS व LIG के लिए 5,000 आवास और PM आवास योजना में 3,000 मकान उपलब्ध कराए जाएंगे। संसद के वक्फ संशोधन बिल पारित होने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार अवैध वक्फ संपत्तियों को जब्त करेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को अभियान चलाकर अवैध वक्फ संपत्तियों को चिन्हित करने का आदेश दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में सिर्फ 2,963 वक्फ संपत्तियां ही दर्ज है, जबकि प्रदेश में 1,32,140 वक्फ संपत्तियां हैं। तो दोस्तों ये रही 5 अप्रैल के सिलेक्टेड काम की खबर है, मुख्य समाचार, ताज़ा समाचार। तो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए, शेयर नहीं किए तो शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए। इस चैनल पर आपको रोजाना काम की खबर है, मुख्य समाचार, ताज़ा समाचार देखने को मिलता रहता है। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करना ना भूलिए, ताकि वहाँ से जुड़ी खबरों पर मैं वीडियो बना सकूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।